नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लासा के नाम से जानते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं, लासा पा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कोई भी संख्या उसका लासा कैसे निकाल सकता है। तो इस वर्ड से मैं थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, वो ये लग रहा है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है लीस्ट। लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो यहां से इसका जो अर्थ निकलता है, ठीक है, दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है एलसीएम, यानी कि लासा कहलाता है। अभी देखो यहाँ पे हम बहुत बेसिक से समझेंगे। हम इसकी डेफिनेशन तो समझ लिए, ठीक है। अगर आप इसको एक लाइन में बोलना चाहो तो ये कह सकते हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड लासा कहलाता है। अब उसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं उसको समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए, मैंने यहाँ पे लेट्स कर लिए कि नंबर जो है 4 है, 6 है, दो नंबर लिए मैंने, केवल 4 और 6 दो नंबर ले लिए। अच्छा, तो अभी आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मल्टीपल जो होते हैं, यानी कि गुणज, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 के गुणज निकालते हैं। 4 के गुणज का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो दी गई संख्या या जिसके गुणज निकाल होते हैं वो उस संख्या या उसके जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, वो आपके गुणज कहलाते हैं। जैसे कि 4 के गुणज निकालते हैं तो ये आपके होते हैं 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट इंफिनिटी, यानी कि बहुत सारे आगे तक जाते हैं। और गुणज को हम सिंपल सा, जो मल्टीपल होते हैं उसको हम सिंपल एक तरह से और कह सकते हैं कि वे सभी नंबर जो उस संख्या से विभाजित होते हैं, पूर्णतः विभाजित होते हैं, ठीक है, वो उसके गुणज कहलाते हैं। और गुणज हमेशा उस संख्या से हमेशा अधिक मतलब बड़े होते हैं, मान में बड़े होते हैं, ये कह सकते हैं। 6 के गुणज हम निकालते हैं तो 6 के गुणज कौन से निकलते हैं आपके, तो 6 के गुणज निकलते हैं 6, 12, 18, 24, यानी कि बहुत सारे निकलेंगे जाके। तो यहाँ पे चूंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो एलसीएम, यानी कि हमने यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए ट्राई किया है। तो अभी यहाँ पे देखो इस वर्ड से क्या निकल के आ रहा है, इस वर्ड से ये निकल रहा है लीस्ट, यानी सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ध्यान सकते हैं ना, लीस्ट कॉमन सबसे छोटा उभयनिष्ठ मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, और ये क्या है, ये गुणज है, यानी ये गुणज है किसके, 4 के, ये गुणज है 6 जो कि हमने 6 लिया है, ये इसके गुणज है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग, यहीं से देख लो, लीस्ट में सबसे छोटा, ठीक है, यानी कि 4 के गुणज ये, 6 के गुणज ये, इनमें सबसे छोटा हो, कॉमन भी हो। कॉमन का मतलब जो 4 में हो और वही 6 में हो, दोनों में हो। और मल्टीपल मतलब गुणज हो, यानी गुणज में से ऐसा छोटा आप निकालो जो सबसे छोटा भी हो और साथ ही साथ में, ठीक, इन दोनों में बिलोंग भी कर रहा हो, यानी कि उपस्थित भी हो। तो देखो क्या 4 जो है इसमें है, तो ये नहीं लेंगे, नहीं है। 8 की बात करते हैं, क्या ये है इसमें, तो नहीं है। 12 की बात करते हैं, ठीक है, तो 12 आपका, ठीक, इसमें बिलोंग करता है। देखो
ये देखो 12 इसमें बिलोंग करता है आपका। तो जब 12 इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, बाकी के अगर हम और भी नंबर लिखेंगे तो हो सकता है कोई और बिलोंग करे आपका, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़े से इसमें और लिख देता हूं, ठीक है, आपके हो जाएंगे 20, 24 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अभी एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे, एक और आपको आप यहाँ पे मैच कर रहा है, वो ये कर रहा है 24 और 24। अब देखो दो पेयर हमें मिल गए यहाँ पे, 4 और 6 के गुणज, यानी 4 के गुणज ये है आपके, इससे मल्टीपल बोलेंगे, 6 के गुणज आपके ये है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो पढ़ा है लीस्ट सबसे छोटा, ठीक है, कॉमन हो, वेनिस्ट भी हो और गुणज हो उन संख्याओं का। तो एक तो गुणज ये है, दूसरा गुणज ये है, दोनों कॉमन है, ठीक है, लेकिन एक जो वर्ड है आपका लीस्ट, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो लीस्ट कौन है? ये, इससे और आगे कोई नहीं है, इसके बाद वाले हम नहीं लेंगे कि हमें लीस्ट लेना है, ठीक है। अगर हाँ ये नहीं होते तो अगला आपका नंबर इनका होता है, इनको आप ले सकते थे, ठीक है। अगर आपको ये मिलते हैं तो आप इनको लोगे और इनको नहीं लोगे, क्योंकि ये कैसे हैं आपके, ये लीस्ट है आपके, यानी कि सबसे छोटे हैं, तो आप इनको लोगे, इनको नहीं लोगे। तो लासा का देखो मतलब आपको बेसिकली पूरे अच्छे से आ गया होगा। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, कॉमन यूज होगा लिस्ट, मल्टीपल यूज होता है गुणज, ठीक है। तो जो संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है, चाहे वो संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी संख्याएं हो, आप क्या करोगे, उनके गुणज लिखोगे। और गुणज क्या होते हैं, जो संख्या है उसके टेबल में आने, उसके मतलब पाड़े में आने वाली संख्याएं जो होती हैं वो गुणज होती हैं। तो 4 के पाड़े में आने वाली संख्याएं ये है, 6 के पाड़े में आने वाली संख्याएं ये है आपकी। तो इनमें जब कुछ छटना है कि इन दोनों संख्याओं, इनके जो पहाड़े हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो दोनों में उपस्थित हो, तो लासा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ किसका 4,6 इज कितना है आपका 12 बार ये। तो 4 और 6 का लासा कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया। 4 और 6 का एलसीएम 12 यहाँ पे हो गया। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखो बहुत बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, शायद इससे आपको सिंपल तरीका नहीं मिलेगा अगर आपको एलसीएम समझ जाए, ठीक है। तो ये हमने अभी आपको एलसीएम बताया, एलसीएम यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अभी बात आती है कि एलसीएम को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया है, ठीक है, वो कौन सा आपका मेथड है, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एलसीएम को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो यूज किया वो कौन सा मेथड है, या और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। चलो एलसीएम, ठीक है, निकालने की विधियां, एलसीएम निकालने की विधियां तो कौन कौन से। नंबर 1 होता है गुणनखंड विधि, नंबर 1 में आती है गुणनखंड विधि। एक में क्या आती है आपकी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम कैसे निकालते हैं, देखो गुणनखंड विधि में, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं उसको समझ लेते हैं। देखो एलसीएम हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया लेट्स करके, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल से ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इनको जितने अच्छे से एग्जाम्पल से समझा जा सकता है उतनी लैंग्वेज से नहीं समझा जा सकता है, सिर्फ एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। लेट्स करके मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है 14, और दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है 35,
ये 2 नंबर ले लिए मैंने, ध्यान से समझना, हमने ये 2 नंबर आपके यहाँ पे ले लिए। अब इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, इनके फैक्टर करोगे। तो 14 के फैक्टर, ठीक है, तो 14 जो दिया है आपका, इसके फैक्टर करना है। अभी ये ध्यान रखना कि उसमें हमने मल्टीपल से आपको डायरेक्ट बताया था, यहाँ मल्टीपल नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फैक्टर लिख रहे हैं उसके। तो 14 के जो फैक्टर होते हैं उसको लिखते हैं 1, यानी कि ऐसे नंबर जो 14 को डिवाइड कर रहे हो, यानी कि ऐसे संख्याएं जिससे 14 को डिवाइड किया जाए तो पूरा 14 डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर आपके क्या होते हैं, ये आपके कहलाते हैं फैक्टर, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 7, ठीक है। 1 1 जा 1 2 जा 2 और 2 7 जा 14 हो गया। 35 के यहाँ पे लेते हैं, तो 35 के क्या होंगे, 1 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा आपका 35 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये तो आपके तो गुणनखंड विधि की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने गुणनखंड लिख लिए, ये है आपके गुणनखंड, और ये भी है आपके गुणनखंड, क्लियर हुआ, ये आपके गुणनखंड है। यहाँ पे 14 के गुणनखंड ये, 35 के गुणनखंड ये। अभी इसमें क्या करोगे आप, इनके गुणनखंड से जो कॉमन है उसको एक बार लोगे, तो कॉमन कौन से है देखो 1, ठीक है, तो 1 ले लिया। इसके बाद कौन है कॉमन आपका, 7 है, तो आपने 7 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसके पेयर नहीं बने, यानी जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना होता है। जो कॉमन होते हैं उनमें से एक, यानी कि कॉमन वाला एक लेंगे दोनों से, और जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी लेते हैं। तो ये आपका एक ये बचता है इंटू 2, और दूसरा आपका 5 ये बचता है, तो ये 5। अभी इनका मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, और 14 5 जा 70, ये आपका आंसर होता है। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 35, ठीक है, तो 14 एंड 35 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका कहलाएगा, ठीक है, 70। एलसीएम ऑफ 14, 35 इज 70, ये आपका होता है। ये देखो, तो ये तो हो गया गुणनखंड विधि। कौन सी विधि हो गई, गुणनखंड विधि। अगर आप इसको, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था गुणज मेथड से, ठीक है, यानी जिसमें गुणज हमने लिखे थे, ठीक है, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो उस मेथड से करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, सिंपल सा, देखो 14 था तो 14 के गुणज होंगे 14, 28, 42, 56 और 70। 35 था, इसके गुणनखंड होंगे, गुणज होंगे 35 इंटू 70। तो इन दोनों में देखो कि कॉमन कौन है, इनके गुणज में सबसे छोटा और कॉमन, तो देखो ये नहीं मिल रहा है आपका, ये नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा है, और ये भी नहीं मिल रहा है। मिल कौन रहा है, ये मिल रहा है इससे, तो ये देखो यहाँ से ऐसे, इस तरह से भी आप कर सकते हो। या आपको अगर गुणनखंड मेथड से करना तो आप इस अप्रोच को लगा के भी कर सकते हो, गुणनखंड लिखोगे और फिर उस अप्रोच से कर सकते हो। तो ये होता है आपका गुणनखंड विधि, और ये होती है आपकी डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो, जो कि उसकी गुणज पे आधारित होती है। अभी इसकी एक विधि और होती है, उसको हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये थी नंबर 1। अब नंबर 2 में आपकी आती है भाग विधि। भाग कौन सी आती है, भाग विधि आती है, जिसमें क्या करते हैं, किसी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, कि लासा निकालते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ऐसे भाग देके क्रम से हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर लेता हूं, देखो लेट्स, कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट कर लो। मैंने यहाँ पे नंबर पुट कर लिया 21 और 15,
ये नंबर पुट करिए। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 2 से ज्यादा ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको 21 15 इस तरह से कुछ टेबल बना के डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है जो छोटा भी हो और इनमें से या तो दोनों को डिवाइड कर रहा हो या एटलीस्ट 1 को तो डिवाइड कर ही रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड ये भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड ये नहीं होगा, सबसे छोटा नंबर है 2 आपका, उससे नहीं होगा। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 7 21, 3 5 15। अभी देखो ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे इस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 7 ये डिवाइड ही नहीं होगा, 5 1 5। अब इसको 7 से करते हैं तो ये हो जाएगा 7 यानी कि 1। ये प्रोसेस तब तक करना है तो जब तक यहाँ पे आपको क्या ना मिल जाए, 1 1 वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। ये आपका एंड हो जाएगा, यहाँ पे एंड तब तक चलाना है जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। तो अभी क्या करना है कि ये जो नंबर आए हैं, ये जो नंबर आपके आए हैं, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आंसर करोगे तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, एलसीएम करके, ठीक है, 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 7, तो 3 5 15 और 15 7 105, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होता है 105 यानी कि 105, 3 5 15 से 105, ठीक है। ये आपका आंसर होता है, यानी कि ये एलसीएम किसका हो जाएगा, एलसीएम जो है वो इन दो नंबर्स का एलसीएम आपका ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इनका एलसीएम हो गया। और ये जो मेथड को यूज किया, ये कौन सा मेथड कहलाएगा आपका, भाग विधि कहलाएगी, यानी कि डिवाइड मेथड ये आपका कहलाता है। गुणनखंड मेथड को हमने इससे पहले सीखा, उसके बाद उससे पहले भी हमने सीखा था कि ओरल या फिर उसको मल्टीपल के प्रोसेस से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ एलसीएम को ही लिया है क्योंकि आपका जो वीडियोस होता है, ठीक है, वो काफी लेंथी हो जाता है अगर हम यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम बताया। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको एचसीएफ के बारे में, यानी कि जो आपका एचसीएफ होगा, ठीक, उसको बताया जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ उसको बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो थर्ड हमारा पार्ट होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इसके एप्लीकेशन किए जाते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो कुछ घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं, प्रत्येक घंटी इतने मिनट बाद, या फिर कुछ बच्चे रेस ट्रैक पे जो है रेसिंग ट्रैक पे रेस लगाते हैं, इतने मिनट में राउंड को कवर करते हैं। तो इस तरह के जो उसके एप्लीकेशन होते हैं उनको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया एलसीएम के बारे में। और आपको ये वीडियो, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।